बीजापुर जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ कर्मचारी बेफिक्र होकर आराम फरमाते देखे जा रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा रहा है, एक कर्मचारी बैठा कुर्सी पर है, लेकिन उसके पांव जमीन पर नहीं है। वो टेबल पर पैर रखकर आराम फरमा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में अनुशासनहीनता शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। ये बात अकेले एक कर्मचारी की नहीं, इसी दफ्तर में एक दूसरा कर्मचारी भी टेबल पर सिर रखकर सोया दिखाई दे रहा है। जब से ये वीडियो वायरल हुआ है, न सिर्फ बीजापुर बल्कि आसपास के इलाकों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। धमतरी से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने कुछ लोगों को घेर लिया और उनकी जमकर पिटाई शुरू कर दी, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन लोगों के गुस्से के सामने वो भी लाचार नजर आई। पुलिस एक तरफ आरोपी को भीड़ से बचाकर पुलिस की गाड़ी में बिठाकर ले जाने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं भीड़ कुछ भी करके उसे मार देना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया। जब आप किसी वस्तु या जीव जंतु को नजदीक से देखना चाहते हैं और वो अचानक आपके सामने आ जाए तो कैसा लगेगा? जी हाँ, कुछ ऐसी ही दृश्य बालाघाट की सीमा से लगे कान्हा नेशनल पार्क से सामने आया है, जहां मुख्य जोन में एक बाघ खुद पर्यटकों की गाड़ी के काफी पास आ गया, जिसे देख पर्यटक रोमांचित हो उठे। पर्यटकों ने बाघ का दीदार तो किया ही, साथ ही उसकी तस्वीर भी अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पहले भी इस तरह की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। भोपाल में पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। वैसे तो इस तरह की खबर सामान्य चोरी की घटना है, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा अलग है। दरअसल आरोपी कर्ज चुकाने के लिए चोरी के 30 लाख के वाहन की चोरी की। गिरोह ने 37 दोपहिया वाहन चोरी किए ताकि वो अपना कर्ज चुका सके। इस मामले में पुलिस ने 5 शातिर चोर को गिरफ्तार किया। अक्सर इस तरह के मामले फिल्मों में देखने को मिलते हैं, लेकिन भोपाल में ये हकीकत में देखने को मिला है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। दरअसल मानसून सीजन के कारण पिछले 3 महीनों से पन्ना टाइगर रिजर्व बंद था। अब जब मानसून समाप्त होने को है तो सैलानियों के लिए इसके दरवाजे खोल दिए गए हैं। आज से सैलानी पन्ना के कोर एरिया में जा सकते हैं। पार्क के फील्ड डायरेक्टर ने पन्ना गेट पर फीता काटा और हरी झंडी दिखाकर 17 जिप्सी सहित सैलानियों को अंदर भेजा, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सैलानियों के चेहरे पर एक बार फिर से वो रौनक देखने को मिल रही है। खरगोन में लंपी वायरस के प्रकोप से जानवरों को बचाने के लिए शासन प्रशासन के साथ साथ ग्रामीण भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिले के सेगांव के तलकपुरा गांव में ग्रामीणों ने लंपी वायरस को लेकर एक दिन की गांव बंदी की और इस दौरान गांव में दिन भर आने जाने वालों पर रोक रही। गांव में किसी को प्रवेश नहीं दिया गया, न ही कोई ग्रामीण गाँव से बाहर गया। लंपी वायरस के प्रकोप के चलते टोने टोटके का सहारा लिया गया। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव बंदी करने की एक प्रथा सालों से चली आ रही है। प्रकोप के चलते गांवों में टोने टोटके की एक परंपरा है और इस दौरान गांव बंदी कर पूजा अर्चना की जाती है। भले ही अंधविश्वास माना जाए, लेकिन कोई बीमारी फैलने पर ग्रामीण आज भी बंदी करते हैं। खरगोन से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां चांदनी चौक इलाके में गैस सिलेंडर के रेगुलेटर में लीकेज होने से सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने के बाद घर में अफरा तफरी मच गई। महिलाएं सहित घर में मौजूद लोग बाहर भाग निकले। आग की लपटें देख फायर डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी गई, लेकिन फायर के आने के पहले ही लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए सिलेंडर को घर के बाहर निकाला, जिसके बाद आसपास लोगों की भीड़ लग गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। लोगों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में अधिवक्ताओं ने सारी मर्यादाओं को ताक पर रख दिया। एक अधिवक्ता की आत्महत्या मामले पर विरोध प्रदर्शन करते हुए अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट की अदालत में ही शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध नारेबाजी तक तो जायज था, लेकिन अधिवक्ता इतने आक्रोशित हो गए कि उन्होंने हाईकोर्ट परिसर में न केवल तोड़फोड़ की बल्कि स्टेट बार काउंसिल के कार्यालय में वरिष्ठ अधिवक्ता के ऑफिस में आग तक लगा दी, जिसकी तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं। हालात तब और बेकाबू हो गए जब आग बुझाने पहुंची दमकल की गाड़ियों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। यहां तक कि जो पत्रकार इस घटना की कवरेज करने पहुंचे, उन पत्रकारों के साथ भी अधिवक्ताओं ने बेरहमी से मारपीट की। छत्तीसगढ़ में नवरात्रि काफी धूमधाम से मनाई जा रही है। नवरात्रि के छठवें दिन कोंडागांव के ग्राम देवी शीतला मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। यहां सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र रहा माता मंदिर में जल रहा मनोकामना ज्योत, जिसकी तस्वीर देखते ही बनती है। एक साथ सैकड़ों दिए जलते दिखाई दे रहे हैं। ग्राम देवी शीतला मंदिर में इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांग रहे हैं। कोरोना के कारण करीब 2 सालों बाद इस तरह के आयोजन देखने को मिल रहे हैं। धमतरी में भी शारदीय नवरात्र काफी धूमधाम से मनाई जा रही है। शहर के करीब हर मोहल्ले में दुर्गा पंडाल बने हैं, लेकिन गणेश चौक का पंडाल सबसे अलग है। यहाँ शक्ति की भक्ति के साथ भारत माता की भक्ति और देश के महापुरुषों को पंडाल में सजाया गया है। इस पंडाल की थीम अखंड भारत पर केंद्रित कर बनाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पंडाल के अंदर सरदार पटेल से लेकर भगत सिंह समेत कई अन्य महापुरुषों की तस्वीरें लगाई गई हैं, जो इस पंडाल को सबसे अलग बनाती हैं। अक्सर विवादों और लापरवाही के लिए चर्चा में दिखने वाले पुलिस का धमतरी से संवेदनशील चेहरा सामने आया है। दरअसल जिले के एसपी ऑफिस के पास ही गाय का एक छोटा बछड़ा नाली में गिर गया। झाड़ियां होने के कारण वो एक दिन तक किसी को नहीं दिखा। बछड़ा इतना कमजोर हो गया था कि वो बोलने में भी असमर्थ हो गया था। तभी उस पर एक पुलिसकर्मी की नजर पड़ी और बछड़े को फौरन बाहर निकाला गया। पानी से भीगे हुए बछड़े को धूप दिखाई गई और बेहद मशक्कत के बाद उसकी मां को भी पुलिस वालों ने ढूंढ निकाला। भूखे और कमजोर बछड़े को जैसे ही मां का प्यार और दूध मिला, थोड़ी ही देर में वो स्वस्थ हो गया। मंदसौर में एक और मुस्लिम युवक ने धर्म परिवर्तन कर सनातन धर्म अपना लिया है। मोहम्मद निसार नाम के युवक ने 8 साल पहले एक हिंदू लड़की से मुस्लिम धर्म के अनुसार शादी की थी, लेकिन अब सनातन धर्म अपनाकर वैदिक तरीके से फिर से शादी की है। इतना ही नहीं, युवक ने अपना नाम बदलकर सोनू सिंह राजपूत रख लिया है। दरअसल जिले के धमनार गांव के रहने वाली मोहम्मद निसार को 8 साल पहले हिंदू लड़की रानी से प्यार हो गया था। उस समय मोहम्मद निसार ने मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की थी। मोहम्मद निसार से अब सोनू सिंह राजपूत बने युवक का कहना है कि उसकी शुरू से हिंदू धर्म में आस्था थी। शादी की खबर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया को लगी तो वो भी गायत्री मंदिर पहुंचे और वर वधू को आशीर्वाद दिया। राजनांदगांव में नवरात्रि पर गरबा की धूम है। अलग अलग थीम पर गरबा पारंपरिक नृत्य का आयोजन किया गया है, जिसमें पारंपरिक वेशभूषा में युवतियां नृत्य कर झूमती दिखी। कहते हैं कि गरबा नृत्य कर मां दुर्गा को मनाने की कोशिश की जाती है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में महिलाएं इसमें हिस्सा लेती हैं, जिससे प्रसन्न होकर शक्ति की देवी मां दुर्गा भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस बार लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कारण है कोरोना की वजह से बीते 2 साल लोग धूमधाम से नवरात्रि नहीं मना पाए। बलौदाबाजार में भी नवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है। जिले के तहसील कार्यालय स्थित दुर्गा उत्सव समिति की ओर से 17 लाख रुपए की लागत से भव्य पंडाल निर्माण कराया गया है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। समिति की ओर से 42 सालों से उत्सव मनाया जाता है। पंडाल की कलाकृति राजमहल की तरह दिख रही है। 1 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद पंडाल का निर्माण किया गया। जानकारी के मुताबिक अलग अलग प्रदेशों से आए विशेष कारीगरों ने पंडाल का निर्माण किया है। सरकारी शिक्षण संस्थान अक्सर बदइंतजामी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं।
लेकिन डिंडौरी के ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसा सरकारी बालक आश्रम शाला है जो महंगे से महंगे प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहा है। हम बात कर रहे हैं मेहंदवानी विकासखंड मुख्यालय के इंग्लिश मीडियम बालक आश्रम की, जहां इलाके के 50 गरीब आदिवासी बच्चों को निःशुल्क भोजन, रहने की व्यवस्था से लेकर तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। क्लासरूम, बेडरूम, किचन और टॉयलेट समेत आश्रम परिसर का हर हिस्सा एकदम साफ नजर आता है। आश्रम में स्थित लाइब्रेरी को सैकड़ों किताबों से सजाया और संवारा गया है। साथ ही बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा भी दी जा रही है। आश्रम परिसर में ही स्मार्ट किचन गार्डन बनाया गया है, जहां ऑर्गेनिक खेती के जरिए हरी सब्जियां और फूल लगाए गए हैं। इंदौर में गरबा पंडालों में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके कारण हिंदू संगठनों ने पंडाल में आ रहे लोगों का आईडी कार्ड चेक किया और फिर प्रवेश दिया गया। इसी बीच पंडाल के अंदर मिले गैर हिंदू युवक की भीड़ ने पिटाई शुरू कर दी, जिसके बाद पंडाल के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना विजयनगर इलाके की है, जहां गरबे का आयोजन किया गया था। काफी लोग इस गरबे में मौजूद थे। भीड़ ने युवक को पहले पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचे थे। बुरहानपुर में नवरात्र पर्व में हर साल की तरह इस साल भी सबसे बड़ी चुनरी यात्रा निकाली गई। शहर के नवदुर्गा चौक से शुरू होकर यहां 25 किलोमीटर लंबी चुनरी यात्रा इच्छापुर स्थित इच्छा देवी मंदिर में समाप्त होती है। यहां माता को 101 मीटर चुनरी चढ़ाई जाती है। इस चुनरी यात्रा में खंडवा बुरहानपुर के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस और भक्त शामिल हुए। चुनरी यात्रा में डमरू संगीत मंडल आकर्षण का केंद्र रहा, तो वहीं सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल भी चुनरी यात्रा में जमकर झूमते नजर आए, जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मंडला का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 3 महीने के इंतजार के बाद पर्यटकों के लिए एक बार फिर से खुल गए हैं। खटिया, मुक्की, सरही गेट पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। कान्हा के गेट खुलते ही बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी और पर्यटक पहुंच रहे हैं। 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद पहले ही दिन करीब 32 गाड़ियां सफारी का लुत्फ लेने के लिए कान्हा नेशनल पार्क के गेट के अंदर गई। पहले दिन बैंगलोर, केरल, मुंबई से पर्यटक पहुंचे। दरअसल मानसून की वजह से बीते 3 महीने से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बंद था। नवरात्रि का पर्व देश के हर राज्य में मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व को लेकर जो रौनक और उल्लास गुजरात में नजर आता है वो और कहीं नहीं है। 9 दिनों तक यहाँ गरबा का खास आयोजन होता है। इन खास दिनों में आप गुजरात को रोशनी से नहाते और बेहतरीन तरीके से सजा हुआ देख सकते हैं। तस्वीरें गुजरात के वडोदरा की हैं, जहाँ गरबे की मस्ती और त्योहार के रंग देखते ही बन पड़ते हैं। वडोदरा का गरबा इतना फेमस है कि यहाँ गरबा खेलने के लिए बड़े बड़े फिल्म स्टार और सेलिब्रिटीज भी आते हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में 3 मंजिला इमारत अचानक से जमींदोज हो गई। राहत की बात ये रही कि जब ये हादसा हुआ, इमारत में कोई मौजूद नहीं था। हालांकि मलबे की चपेट में आने से 2 महिलाएं जरूर घायल हो गई हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे इमारत अचानक से हल्के कंपन के साथ हिलती है और फिर देखते ही देखते भरभराकर जमींदोज हो जाती है। देखने में इमारत काफी पुरानी नजर आ रही है। पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अक्सर ऐसे हादसों में काफी नुकसान देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ नुकसान ना के बराबर रहा।